जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज रे ऑप्टिक्स का लास्ट दिन है और ये वीडियो में हम लोग आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। फिर से बोलो, बहुत कुछ। देखिए, पहला पढ़ने वाला है क्या चीज? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो, जेक एंड सीबीएसई का क्या चीज? कौन सा? एमसीक्यू। क्या पढ़ेंगे? और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग इसमें लाए हैं और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? रेहान बताइए कौन सा क्वेश्चन लाए हैं? बढ़िया बढ़िया। दूसरी बात यह है कि ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स, एकदम वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप तो देखिए, अच्छे से प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिए हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि ये 2026 के मॉडल सेट में कितना, 2025-26 के लिए एग्जाम में कितना आया है बताओ? 27 मार्क्स दे दिया है, जाके देख सकते हैं कितना मार्क्स का है। 27 मार्क्स का। किसमें? मॉडल सेट में। सिर्फ एक तुम ऑप्टिक्स पढ़ लेगा बढ़िया से, इसमें 2 चैप्टर है तो क्या कर जाएगा? पास। और ऑब्जेक्टिव उधर है। बोलता फाइनल में भी 27 मार्क्स का देगा। देखो जरूरी नहीं कि उतना देगा, लेकिन ये बात मान लो 18 नंबर के आसपास तो हमेशा रहता ही है। बात समझ आ गया? चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले हम चाहते हैं थोड़ा सा, बोलो ठीक से, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कौन सा? हाँ, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या? पहला, क्या आप लोग पढ़े थे माइक्रोस्कोप? पहला क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप। अरे हाँ ना बोलो। दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और लास्ट वाला बोलो। हाँ, अच्छे से बोलो। देखो टेलीस्कोप को कहीं कहीं लिख देता एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो डर जाएंगे क्या? क्या लिख देगा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट। अरे अच्छे से बोलो सारे लोग। अच्छा एक बात बताओ, सबका जो है, जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले मेहनती बच्चे, वो चीजों को क्या देखते हैं कि कंसेप्ट समझते हैं। अच्छा कि कंपाउंड हो, सिंपल हो, टेलीस्कोप, सब में कुछ चीजें क्या है? कॉमन है। पहले डायग्राम सबके लिए क्या है? बनाना पड़ेगा। और लगता है कि कुछ कुछ चीज डायग्राम में भी कॉमन है। पहला। दूसरा बात क्या है कि इसका जो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू बीटा बाय क्या चाहिए? अल्फा, सब में कॉमन है। बीटा बाय अल्फा तो उसको हम लोग स्मॉल मान लेते हैं और उसके बाद 10 बीटा और क्या लिखते हैं? 10 अल्फा। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन निकालने के बाद केस लेते हैं। केस क्या होता है? दो, एक मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होता है, दूसरा क्या होता है? मिनिमम। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग को जो इमेज को कितना पे बनाते हैं? -d पे, 25 सेंटीमीटर पे। और आपको मिनिमम के 2 नाम और है। पहला नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट और कहीं कहीं रिलैक्स आई भी यूज किया जाता है। तो उसके लिए कहां रखते हैं हम लोग? इन्फिनिटी। बस स्मार्ट बच्चे ये करते हैं। और वो जो बच्चे खतरनाक बच्चे होते हैं, जो अपना ही दुनिया में मस्त है, वो पेज काउंट करते हैं। कितना पेज में बना टेलीस्कोप? 4 पेज। मेरे से नहीं बनेगा। अरे बात समझ आ रहा है? कितना पेज में बना है कंपाउंड? 3 पेज में। मेरे से नहीं बनेगा। हम गरीब बच्चा है। गरीब मतलब समझ आ रहा है? पैसा के गरीब कभी नहीं बोलते हम ना, ये गलती कभी नहीं करते। दिमाग और मेहनत से जो गरीब है वो हमेशा क्या रह जाएगा? गरीब। लेकिन जो दिमाग और मेहनत से अमीर है, बात समझ आ रहा है, वो आज नहीं तो कल, सिर्फ वक्त का तगाचा है, वो अमीर तो बनेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। चलो देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा बताइए तो? और उधर क्या होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और क्या हो गया? टेलीस्कोप। ठीक है, समझिए बढ़िया से समझना। कैसे समझना है? बढ़िया से। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक बात हमको पता है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, याद है क्या? पहले सबका रे डायग्राम ही खींच दे रहे हो वो। अरे बोलो ना ठीक से, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे? आ रही हो ना? किसी को कोई दिक्कत? ये क्या होता था? आ रही है ये बी एच ये डैश बी डैश एच डैश, नहीं याद आ रहा। डायग्राम बन गया सबका। अच्छा इसका क्या डायग्राम बहुत भारी है क्या? अब बता, कंपाउंड वाला में किस बना रहे हैं? अच्छा बता, कंपाउंड में बड़ा कौन था बताओ? ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा था कि आपका आईपीस लेंस बड़ा? कौन बड़ा था बताइए? किसमें आईपीस लेंस बड़ा था? नहीं याद है? और उसमें कौन सा बड़ा था? बताइए, आपको सब पता चल गया। बताइए अब बताइए, ये ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए इसका क्या लिखा ऑप्टिकल सेंटर वो, ये आई पीस लेंस है तो इसका क्या लिखा ऑप्टिकल सेंटर ई। अरे ऑब्जेक्टिव लेंस था ना, अभी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम लोग बढ़िया बढ़िया, जो एमसीक्यू लाए हैं इसी पे तो लाए हैं ना। अगर तुम ढंग से नहीं बनाएगा डायग्राम तो बनेगा क्या? अच्छे से पढ़ना होगा ना, एग्जाम भी आ रहा है। दरवाजे पे ठुकठुका रहा है, हेलो ठुकठुका रहा है नहीं ठुकठुका रहा है। ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर क्या ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, क्या बताओ? आई पीस लेंस। नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एक बात बताओ, हर बार हम लोग ये प्रयास होता था कि इमेज जो बने वो कहाँ का बने, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, हर बार गोल यही था। और ये हमेशा आईपीस लेंस के साथ बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप चाहे आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो या टेलीस्कोप का, हमेशा कैसे बिहेव करेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक लाइटर को खींचेंगे यहाँ से, सिर्फ हम करेंगे सर, बताओ ठीक है कि नहीं है? ये सर यही गलती करता है, क्या लाइटर ऊपर से आता था क्या? इससे पता चलता है कि बच्चे को कुछ याद वगैरह, ये क्या ऐसे आता था लाइटर यहाँ क्या? तो फिर बोल सर हमको लगा ना कि आप खींच रहे होंगे तो ठीक है खींच रहे होंगे, ये गलतफहमी नहीं करना है, चेक करना है हमेशा। कितना बार समझाएं बच्चे को कि ये आपका क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, और इमेज हम लोग बनाने का प्रयास कहाँ करते हैं, यहाँ। तो एक लाइटर को पहले कहाँ से खींचते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरा कहाँ से खींचते हैं, पैरेलल, जो कहाँ मिलाते हैं। बात समझ में आया? याद रखना, अगर ऐसा रहता है तो जहां ये हो गया कि ये क्या तुम्हारा बन गया फोकस, ये क्या बन गया सेंटर, और सेंटर से ये क्या बनेगा दूर, याद है ना ये वाला सी और एफ के बीच में रखेंगे तो ये इमेज जो बनेगा सेंटर और इन्फिनिटी के बीच, या तो बोल सकते हैं सेंटर से दूर। तो यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, इमेज क्या बन गया। अब यहाँ से कितना लाइटर खींचे, दो, एक इसके पैरेलल जो इधर जाएगा और दूसरा इधर, फिर दोनों क्या करता है, डायवर्ट, क्या करता है, आगे नहीं मिलता कहाँ मिलता है ये। इतना मैंने बार बार बताया था कि बच्चा पढ़ेगा पढ़ेगा। सोचो ऑब्जेक्ट इतना छोटा था, कितना बन गया, इतना बड़ा नहीं बन गया, ये सारा बनाए थे। इधर क्या होता था बताओ, ये तुम्हारा क्या होता था, बीटा, आधा ये एच होता था, ये क्या होता था, एच डैश, ये क्या होता था, ये डैश, बी डैश, ये बी, ये डबल डैश, बी डबल डैश। अब यहाँ ये टेलीस्कोप, कहाँ ये बताओ, टेलीस्कोप याद है आप लोग को, भूल गए हैं। यहाँ बड़ा कौन होता है बताओ, छोटा कौन होता है, नहीं याद आ रहा ना तो बोलो ना, याद आ रहा तो बोल रहा है, झूठ बोलते हो। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, अब यहाँ लाइटर कैसे आएगा पता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन किसका, आई पीस का। और हर बार हम लोग कहाँ प्रयास करते हैं, फोकस और इसके बीच में, इधर बनाएंगे कहीं। एक लाइटर कैसे लाता है क्या, अब एंगल पे आता है, इसमें आधा रहा है कि नहीं आधा रहा, ये वाला खींचे थे पहले। ओ ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये आगे नहीं मिलेगा क्योंकि डाइवर्ट कर गया ना, कहाँ मिलेगा बताओ, बताओ नहीं समझ में आया। अच्छा ये भी कौन होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कौन होगा, आई पीस। किसी को दिक्कत है क्या, बताइए। डायग्राम, चलो डायग्राम बना लिए। अच्छा डायग्राम कितने लोगों को क्लियर है, हम ये बार बार क्यों बता रहे, अरे मतलब खुद तो बना लिया वो तो अच्छी बात है, सीख लिया, प्लस में तुम सीखेगा जब तो तुम्हारा अपना स्टैंडर्ड भी तो बढ़ेगा, और तुम्हें भरोसा होगा कि तुम पढ़ेगा तो बहुत कुछ कर सकता। क्योंकि ये सब लोग देख के डायग्राम देख के बोल डायग्राम है छोड़ दो। सोचो जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको ये देख के क्या लगेगा, हालत खराब हो जाएगी, नहीं होगा क्या, पढ़ना चाहेगा क्या। जैसे कई बच्चे 10th होता है तो 10th में होता है जनरेटर वाला, एसी जनरेटर देखा है, डायनेमो वाला, ये छोड़ देते बोल ना पा रहे हैं हम। आज शर्मा गैस देता भी है तो इतना खतरनाक दे देता है ना कि बच्चा देखकर लेकिन वही चीज को जब हम एक बढ़िया टीचर से सीखेगा तो तुमको सब बताएगा कि ये जितना दिख रहा है, कई बार जो जैसा जितना डरावना दिखता वैसा होता
That's why I'm telling you multiple times to understand, right? पहला स्टेप में क्या है, स्टेप तीनों के लिए पहला स्टेप में क्या है बताओ, डायग्राम। जो डायग्राम बनाने सीख लिया बच्चा, मुस्कुरा मुस्कुरा के एक चेक को क्या कर सकता है, बना सकता है, पहला। दूसरा क्या है बताओ, m इक्वल टू बीटा बाय क्या है, अल्फा। याद है कि नहीं याद है? तीसरा क्या है बताओ, केस है। केस में कितना केस है, एक है मैक्स, एक क्या है मीन। सारे लोग बताइए, यू दोनों में सेम होता है और एफ दोनों में क्या होता है, तीनों भी सेम होता है, नहीं सेम होता है, अच्छे से बोलो ना। तो मैक्स में यहां जब आएगा तो बस खाली भी कोड यहाँ क्या जाएगा, माइनस डी, और यहाँ क्या जाएगा, माइनस क्या जाएगा, इन्फिनिटी। बताओ, अब जो अच्छे बच्चे हैं डायग्राम याद रखेगा, ये याद रखेगा, और कौन सा याद रखेगा, कैश, बाकी तो उसको बन जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सुनो क्वेश्चन कैसे बनेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कैसा इमेज बना रहा है, रियल या वर्चुअल? हाँ, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। जो बच्चा रियल बोल दिया, एक दो बच्चा सुने रियल बोल रहा था, बोला गया सर बैलाई। देखिए डॉटेड करके मिल रहा था, रियल बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमेशा वर्चुअल। आईपीस लेंस ही कैसा बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये भी कैसा बनेगा, वर्चुअल। ये भी कैसा बनेगा, अब वर्चुअल होगा तो क्या होगा, अच्छा वर्चुअल की जगह अगर इमेजिनरी लिख देगा तो डर जाएंगे क्या, इमेजिनरी वर्चुअल बनाएगा। अच्छा एक बात बता, ये इरेक्ट बनाता है या इन्वर्टेड बनाता है? कुछ बच्चे का अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हो पाता, कौन नहीं होगा ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे ऑप्शन में कहीं लिख देगा इरेक्ट एंड रियल लिख देगा, क्या ये सही है? क्योंकि रियल के साथ इरेक्ट होगा ही नहीं, रियल के साथ क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड। ऐसा नहीं, गलत हो गया। वर्चुअल के साथ क्या लिख देगा, इन्वर्टेड। क्या ये हो सकता है, क्या पॉसिबल ही नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। स्टेप क्लियर है? बार बार चीज को समझा रहे ताकि बच्चा समझे। हाँ, आपको पता है इसका लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है सब? नहीं याद, मैंने बताया था, v इक्वल टू क्या था, एफ। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से ना बनेगा भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बनेगा इसका, कि लेंथ ऑफ ट्यूब बताइए, क्या होगा, एफ ओ प्लस क्या होगा, एफ ई। किसका, टेलीस्कोप का। और मैग्निफिकेशन जो होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, वो क्या होता है, एफ ओ बाय। नहीं समझ में आया? और इसका याद है क्या होता था, मैग्निफिकेशन मैक्स क्या होता था, डी बाय एफ प्लस क्या होता था, 1। और इसका मीन कितना होता था, डी बाय क्या होता था। और इसका याद है, बोल सर हमको नहीं याद है, हमको नहीं। वी नॉट बाय क्या था, यू नॉट। फिर बोलो 1। एक किसका था, मैक्स का। और मीन का क्या था है, वी नॉट बाय क्या है। अरे लगता है कुछ बच्चे का बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये पूरा बात समझ में आ गया। आईपीस लेंस। अच्छा बताओ, अब ये जो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा क्या बना रहा है, रियल। अगर पूछा जाए बताओ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा इमेज बना, रियल या वर्चुअल? रियल के साथ बस समझ आ रहा है। वर्चुअल के जगह इमेज लिख देगा तो डर जाएंगे क्या? तो ऑब्जेक्टिव है ना, हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव जो बता रहा है ऑब्जेक्टिव ही तो बनेगा ये। झारखंड दोनों पूछा है, इसीलिए बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे, जो मुस्कुरा बनाना, कैसे बनाना है, बोल सर एग्जाम में आ गया तो मुस्कुरा बनाएंगे तो टीचर क्या सोचेगा? अरे नहीं, मतलब मुस्कुराने का थोड़ी कि कॉपी तुम निकाल लिया मुस्कुरा रहा। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन एंड आई कैन सॉल्व इट। ये तीनों देखिए बता दिए सब कुछ। यहाँ देखो, यहाँ कितना कंसेप्ट बता, देखिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन m इक्वल टू डी बाय क्या गया है, प्लस क्या होगा 1। मिनिमम मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या है, m इक्वल टू डी बाय क्या है। स्टेप बता दिए कि स्टेप कैसे बनेगा। सो अरे बताया ना मैंने, मैग्निफिकेशन देखो। अच्छा बताओ, हाँ एक ये वाला है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन m इनटू क्या होगा, m। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है, ये किसका है, आईपीस लेंस का। आता है, ये डेरिवेशन में आया था, और डेरिवेशन में आया था मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इसी को मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन को यहाँ जब बोलेगा तो मैग्नीफाइंग पावर बोल के बोलेगा तो डर जाएंगे क्या? इसलिए इस बात को क्या करना, समझना है। ऑब्जेक्टिव के लिए बनना है कि नहीं बनेगा सब? ये सब अभी क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव। क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव। हाँ ऑब्जेक्टिव। अब बताओ, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज याद रखना पड़ेगा, कैसे बनाता है और क्या रखना पड़ेगा, आईपीस। अब ये चीज को यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो बच्चे का हालत क्या हो जाता है, खराब।
उसके बाद गाना गाएगा, इसी ने मेरी जिंदगी खराब की है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या चीज पता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज ही सिर्फ है, एडवांटेज ऑफ किसका, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। फिर से बोलिए किसका बताइए तो, ठीक है। एडवांटेज बोलिए तो, एडवांटेज, एडवांटेज मतलब क्या था, बेनिफिट, फायदा किसका, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप और क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। सुन लो बढ़िया से, कुछ बच्चे इसको पढ़ते बुझाता ही नहीं, एक टेंशन में हो जाते हैं, क्या जाते हैं टेंशन में। आप सुन लीजिए आराम से हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं है। अच्छा बताओ, लाइट रे जो है आपका, फिर से सुनो क्या चीज है, लाइट रे रिफ्लेक्ट किस में करता है, मिरर में करता है कि लेंस में करता है, बोल ही नहीं पा रहा। मिरर में क्या करता है, रिफ्लेक्ट, और आपका लेंस में रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट मतलब समझा है, पास कर जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम से। अच्छा क्या कोई भी मिरर से लाइट रे पास करेगा क्या, अगर पास करे तो मिरर थोड़ी रहा। अरे बात समझ आ रहा है, मिरर में लाइट रे पास करता। तो पहली बात यहां समझ लेना है ये कि जब भी एडवांटेज बात करें किसका, रिफ्लेक्टिव का, किसके ओवर, रिफ्रैक्टिव। तो रिफ्लेक्टिव में जो आपका है ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव, उसको किससे बनाया जा सकता है, मिरर से। किससे बनाया जा सकता है, वो तो आपका तुम्हारा जो है आईपीस लेंस, वो तो तुम्हारा क्या रहेगा, लेंस ही रहेगा, क्या रहेगा, लेंस। अरे देखो ना, ये आईपीस लेंस है, ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, कंपाउंड है। इसमें दोनों लेंस के बारे में बात करें, हम लोग किसके बारे में बात करें, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में बताया था दो तरह से होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिव, एक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव। हम लोग एग्जाम के लिए क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव। क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव। अब यहाँ क्या दिया है, एडवांटेज ओवर रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव वर्ड को समझना है, यहाँ दो वर्ड बात किया जा रहा है, क्या चाहिए, हाँ 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 हाँ, ये बात को अगर समझ गया ना तो बाकी चीजें तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हलवा। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, ठीक से बोलो, टेलीस्कोप। और दूसरा बोलो, हाँ बोलो, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। अरे हाँ ना बोलो, रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, ठीक से बोलो। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा ये वर्ड है रिफ्लेक्टिव, तो मिरर इसमें होगा एक लेंस, एक होगा क्या चीज, मिरर, लेंस तो होगा ही। यहाँ क्या होगा, मिरर प्लस क्या होगा, लेंस, और यहाँ दोनों क्या होगा, लेंस प्लस लेंस। अब समझना है, अब जो एडवांटेज डिसएडवांटेज किससे रिलेटेड होगा, लेंस और क्या चीज, मिरर का, वही एडवांटेज किसका होगा, रिफ्लेक्टिव का, किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव का। बात समझ आ रहा है, क्या होगा, हाँ हाँ। अब यहाँ ये क्या है, ये यहाँ पहला एडवांटेज क्या सुनो, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। कौन सा बताया था, क्रोमेटिक एब्रेशन। बट रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप आर नॉट। बस सर इसका क्या मतलब है, यही तो समझना। जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म से जब लाइट रे पास कराए थे तो रेड डेविएट क्या था, सबसे कम, और ज्यादा डेविएट कौन कर गया था, वायलेट। ट्रांसलेट पढ़ने का मन किया, ये प्रिज्म है, ये लाइट रे पास किए, 1 2 3 4 5 6 7 बिहेवियर, भीम ग्योर। ये डेविएट करता है क्या चीज, लेस्ट, ये डेविएट क्या करता है, मोस्ट, करता नहीं करता है। अच्छा बताइए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग यहाँ पास कराएंगे किससे, लेंस से, तो कलर अगर अलग हुआ लाइट का तो उसका जो है डेविएशन क्या हो जाता है, अलग अलग। लेकिन एक बात बताओ, मिरर से अगर पास कराएंगे तो सारे कलर ऑफ लाइट क्या करता है, सेम तरह से डेविएट करेगा ना, समझो। इसमें डेविएशन लाइट कलर का क्या अलग अलग सेम है, ठीक से बोलो, सेम है कि अलग अलग। उसका मतलब क्या समझना कि इसमें जो इमेज बनेगा ना वो फ्रिंज जैसा बनेगा, ठीक से नहीं बनेगा। और आपका किसमें ठीक से बनेगा, क्यों, क्योंकि लाइट रे यहाँ सारा एक ही जैसा डेविएट करेगा, चाहे रेड लाइट दो, व्हाइट दो, येलो दो, ग्रीन दो, इसमें सब मिरर में क्या जाएगा, सेम। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें किस में डेविएशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, किस में क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए बोला जाता है वो किससे फ्री होता है, क्रोमेटिक। क्रोमेटिक यहाँ लाइट के बता रहा, क्रोमेटिक एब्रेशन किसमें, अरे किसमें,
आपका रिफ्लेक्टिव में, और कौन फ्री नहीं होता है? हाँ, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। अंतर समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये अंतर किसके कारण हुआ? मिरर के कारण, क्योंकि मिरर किस में होते हैं? रिफ्लेक्टिव में, और उसमें मिरर होते नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप आर फ्री फ्रॉम, कहां बताइए? क्रोमेटिक एब्रेशन, बट रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप क्या चीज? नॉट। क्या देखो? बिकॉज मतलब रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप कंटेंट मतलब रखता है क्या चीज? मिरर, एंड मिरर कैन रिफ्लेक्ट ऑल काइंड ऑफ वेवलेंथ ऑफ क्या चीज? लाइट, but refractive telescope contain lens and all kind of wavelength of light ray cannot refract same way, some deviate more and some deviate क्या चीज? less। कुछ लाइट रे का कलर का जो है ज्यादा डेविएशन हो जाता है, कुछ का क्या हो जाता है? पहला। अच्छा, दूसरा बताओ, आपका जो है रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप क्या चाहिए? हाई रेजोल्यूशन कंपेयर टू किसके बताइए? रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। लाइट जब पड़ेगा किस पे? लेंस पे, तो लाइट सारा जब पड़ेगा तो सारा पास हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, कुछ क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट। लेकिन जब बात करेंगे किसका? मिरर का, तो सारा वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें जो इमेज बनेगा क्या बनेगा? ब्राइटर, ज्यादा बनेगा, क्या बनेगा? चमकीला, ज्यादा बढ़िया बनेगा। किसके तुलना में? लेंस के तुलना। मिरर अगर बढ़िया क्वालिटी का हो तो उसमें फेस ज्यादा बढ़िया दिखता है। अरे हाँ, बताओ, बात समझ आ रहा है? किसके तुलना में? लेंस के तुलना। लेंस तुम अगर लेंस लेगा अगर नॉर्मली, काफी महंगा पड़ेगा। मिरर क्या पड़ेगा? उतना महंगा पड़ेगा क्या? अरे हाँ ना, लेंस को तुम बहुत बड़ा बना सकता है क्या? बहुत बना सकता है, लेकिन बहुत क्या लगेगा उसमें? कॉस्ट। दूसरी बात, उसका डिजाइन क्या था? डिफिकल्ट। लेकिन मिरर को तुम बहुत बड़ा बना सकते हो। जैसे घर में लोग लगाते नहीं लगाते इतना बड़ा मिरर, पूरा खुद से देखते, ऐसे करके सामने से देखेगा, फिर ऐसे देखेगा, फिर पलट के देखेगा, है कि नहीं? अरे हाँ ना, बताइए, ऐसा क्या है बताइए? ये मिरर है। लेंस क्या इतना बड़ा रहता है क्या? और क्या उतना बड़ा बनाया जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है, लेकिन कॉस्ट भी तो ज्यादा लगेगा। अरे बात समझ आ रहा है? तो पहला क्या समझ आएगा कि रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है क्या चाहिए? हाई रेजोल्यूशन कंपेयर टू क्या चाहिए? रिफ्लेक्टिव, क्योंकि मिरर कैन फॉर्म क्या चाहिए? ब्राइटर इमेज कंपेयर टू क्या चाहिए? लेंस। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, किसमें कॉस्ट ज्यादा जाएगा? लेंस में या फिर क्या चाहिए? तो सब जो एडवांटेज आ रहा है किसके किसके कारण आ रहा है? लेंस और मिरर के कारण। क्योंकि रिफ्लेक्टिव में क्या होता है? लेंस, और रिफ्लेक्टिव में लेंस मिरर दोनों होता है, और उसमें क्या होता है? तो जो बच्चे इस बात को दिमाग में बैठा लिए, वो चीजों को अंडरस्टैंडिंग से बढ़िया से दोनों क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बताइए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप इज क्या चीज? चीपर कंपेयर टू क्या चीज? रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, बिकॉज रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप कंटेंट क्या चीज? मिरर, लेस कॉस्ट, while रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप कंटेंट क्या चीज? लेंस, हाई। अब बताओ, इन रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप मिरर साइज कैन बी मेड क्या चीज? बिगर, और क्या चीज? लार्जर। चलो जाओ रूम। राहुल, जाइए अब जाइए, पानी पिला इसको, तो फेस दिलाओ उसको। हाँ, बच्चे लोग तबीयत खराब हो जा रहे हैं ना, एग्जाम का प्रेशर आ गया। इन रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप मिरर साइज कैन बी क्या चीज? मेड बिगर, और क्या चीज? लार्जर इजिली, बट इन रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप लेंस साइज कैन नॉट बी मेड बिगर, और क्या चीज? लार्जर इजिली। अरे लेंस को बनाना काफी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। किसके तुलना में? मिरर को। ट्रांसपेरेंट ग्लास ला एक साइड पेंट कर दो, मिरर बन गया। लेकिन इसमें ऐसा लेंस होता है इतना बढ़िया क्या? लेंस में काफी रिफाइन करना था, काफी चीजों को बेटर करना था, डिजाइन करना था, तो उसमें क्या लगता है? कॉम्प्लेक्स है और टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग है। मिरर में बहुत क्या है? सिंपल। बात समझ में आया चीजें कि नहीं समझ आया? एडवांटेज था क्या था बताइए? एडवांटेज। अब दो टॉपिक छोटे छोटे आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं? पहला नाम है क्या? रेनबो। क्या नाम है? रेनबो। हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? इंद्रधनुष। अरे क्या बोलते हैं? इंद्र, अच्छे से बोलो ना। और फिर पढ़ेंगे क्या चीज? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, तो रेनबो जब अगर पूछा जाएगा तो रेनबो क्या है? रेनबो इज अ ब्यूटीफुल आर्क। रेनबो is the beautiful arc of 7 colors। कौन सा कलर? 7 कलर्स, जिसका नाम क्या है?
ब्यूटीफुल। अरे हाँ ना बताइए क्या बताया था? तो रेनबो इज ए क्या चीज? ब्यूटीफुल। आर का 7 कलर्स ब्यूटीफुल। अरे हाँ ना बताइए दिस फेनोमेना, बोलो ठीक से, दिस फेनोमेना, दिस फेनोमेना इज द कंबाइंड, ठीक से बोलिए क्या चीज? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्या चीज? डिस्पर्शन, फिर चलो डिस्पर्शन, फिर बताओ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। गजब, इसमें तीनों हो जा रहा है। एंड क्या चीज? बोल सर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अरे बात समझ में आया कि नहीं है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्या चाहिए? अच्छा किसके कारण? रिफ्लेक्शन ऑफ क्या चीज? सनलाइट। कौन सा बताया था? सनलाइट, सनलाइट। अरे हाँ बताइए सनलाइट बाय spherical वाटर ड्रॉपलेट्स। अरे हाँ बताइए ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें। चल बता, देखो क्या लिखा बता। दिस फेनोमेनन इज कंबाइंड, जोड़ के कौन सा बता? इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर वाटर ड्रॉपलेट नहीं होता तो क्या कभी आपका रेनबो दिखता है? इसका मतलब यहाँ जो वाटर ड्रॉपलेट है कौन सा बताइए? वाटर, इसका क्रिटिकल रोल है। कौन सा रोल है? क्रिटिकल। यही एकदम है। अगर सोचो हम लोग को दिखता कब है बताओ? पानी गिरता तभी नहीं दिखता कि पहले दिख जाता? पानी गिरता तब नहीं दिखता है। क्या हो गया? वाटर ड्रॉपलेट्स। अच्छा एक बात बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जब यहां पड़ेगा लाइट रे तो जब ये प्रिज्म जैसा बिहेव करेगा, कैसे करेगा? प्रिज्म, ये तुम्हारा क्या करेगा? 7 कलर में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट। तो वही बोलते थे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आ रहा है? अरे डिस्पर्शन ऑफ लाइट रे क्या था कि जब लाइट रे, व्हाइट लाइट रे प्रिज्म से पास करेगा तो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या हो जाएगा? स्प्लिट। नहीं बताए थे? तो जब लाइट रे, हाँ ये कौन सा हो गया? रेनबो। अब लाइट रे यहाँ गया कि नहीं गया? अच्छे से बोलो ना, क्या वो लाइट रे गया? नहीं गया। जब लाइट रे यहाँ गया इसका मतलब क्या हो गया? हाँ कि सनलाइट यहाँ से गया। तो अगर ये किया तो कितने कलर में हो गया? 7। अब बताओ कुछ लाइट रे क्या करेगा? पास भी तो कर जाएगा। अरे कुछ लाइट रे क्या करेगा? रिफ्लेक्ट भी तो करेगा। फिर से बोलो, कुछ लाइट रे क्या करेगा? और कुछ लाइट रे क्या करेगा? रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो यहाँ तीनों कर गया कि लाइट रे आपका वाटर ड्रॉपलेट में क्या कर गया? रिफ्लेक्ट भी किया और क्या कर गया बताओ? रिफ्लेक्ट भी कर गया। तो तीनों का क्या है? कंबाइंड इफेक्ट। किसमें? रेनबो में। अच्छा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का नाम सुना है कि नहीं सुना? क्या बताओ कि जब लाइट रे, कौन सा बताया था? लाइट रे कहां से आएगा? सन से। कहां से आएगा बताओ? अच्छे से बोलो ना। तो बीच में क्या पड़ेगा? एटमॉस्फेयर। अरे बीच में क्या पड़ेगा? एटमॉस्फेयर को हिंदी क्या बोलता है? तो वायु, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? टीनी पार्टिकल्स। टीनी पार्टिकल कौन कौन हो सकता है? एयर मॉलिक्यूल्स। अरे कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल और कौन हो सकता है? हाँ वाटर मॉलिक्यूल। अरे वाटर भी तो हो सकता है ना, वाटर मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है। बताइए जब लाइट रे कहां से आ रहा है? लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम कहां से? सन एंड पासिंग थ्रू क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर। तो जो आपके कहां है? एटमॉस्फेयर में क्या है? टीनी पार्टिकल। कौन बता? एयर रे। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को। लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब्स लाइट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। एंड क्या चाहिए? रीडिस्ट्रीब्यूट। और हाँ बताइए क्या करता है बताओ? रीडिस्ट्रीब्यूट इन ऑल डायरेक्शन। इन क्या चाहिए? सारे डायरेक्शन में क्या करता है? फैला देते हैं। यह घटना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। समझ में आ गया क्या? क्या हुआ कि जब लाइट रे कहां से आ रहा? सन से। सन शायद किससे पास किया? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में क्या था? टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल कौन था? एयर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल और क्या था? वाटर। ये ऑब्जर्व के लाइट को फिर से क्या किया? रीडिस्ट्रीब्यूट एक डायरेक्शन के सारे डायरेक्शन में। ये घटना क्या कहलाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके सारे बहुत फेनोमेना होता है। पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ
छिछी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अच्छे से बोलो ना। फिर क्या होगा बताइए? कलर ऑफ स्काई क्या चाहिए? ब्लू। बोले नहीं पला रहा है। कलर ऑफ स्काई क्या चाहिए? ब्लू। अच्छा रेडिश सन सुना कि नहीं सुना है? रेडिश रेडिश सन कब कब होता बताइए? सनसेट और क्या चाहिए? सनशाइन एंड क्या चाहिए? सनसेट। अरे होता है ना। और कौन सा फिनोमेना होता है बताइए? टिंडल इफेक्ट का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? अच्छा आप लोग एक नाम सुने एक साइंटिस्ट का? नहीं सुना है। रेलेग। बोली कौन होता है सर? कौन होता है बताओ? रेलेग। रेलेग क्या बताता? अकॉर्डिंग टू बोलो सारे लोग। रेलेग रिलैक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग। लॉ क्या चाहिए? लॉ क्या चाहिए? इंटेंसिटी ऑफ ठीक से बोलो। लाइट। इंटेंसिटी क्या चाहिए? लाइट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इंटेंसिटी क्या चाहिए? लाइट स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सुनो लैम्बडा को क्या बोलता है? वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए? इंसिडेंट रेडिएशन जो लाइट रे आ रहा। अच्छा इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड समझो क्या होता है? विवग्योर नाम सुना है कि नहीं सुना? नाम तो विवग्योर। इसका बताओ वेवलेंथ ज्यादा होता है कि कम होता है? वेवलेंथ क्या होगा? लेस। अच्छा से बोलो ना। और इसका क्या होता है? रेड का वेवलेंथ क्या होता है? क्या होता है? लार्जेस्ट। इसमें सबसे ज्यादा होता है कि नहीं होता? और इसमें क्या होता है? लीस्ट नहीं होता है। आप ही बताइए, आप ही बताइए, बताइए स्कैटर्ड कौन करेगा ज्यादा? जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका, जिसका कम होगा उसका। इनवर्सली के डायरेक्टली है? अरे इनवर्सली मतलब समझ में आता है ना? अगर ये घटेगा तो ये जो वेवलेंथ का वेवलेंथ होगा ज्यादा उसका स्कैटर क्या करेगा? कम। और जिसका वेवलेंथ क्या होगा? कम उसका होगा ज्यादा। अब यहाँ देखो वेवलेंथ इसका ज्यादा कि कम है? ये स्कैटर कम करेगा ज्यादा करेगा? इसीलिए जो है सुबह और शाम के टाइम पे सन जो होता है अर्थ से ज्यादा दूर माना जाता है, हॉरिजन में होता है। अब जब वहां लाइट रे आता है कहां बताइए? अर्थ पे। कहां था बता? तो जितने भी लाइट रे हैं विवग्योर में तो तुम्हारा सारा यहाँ तक क्या हो जाता है? खत्म। सिर्फ बचता है जो वो कौन बचता है? हम लोग आंखों तक आता है वो कौन होता है? रेड। इसलिए कैसा अपीयर करता है? रेड। बात समझ आ रहा है? इसीलिए ये रेडिस होता है। टिंडल इफेक्ट हो गया। कलर ऑफ स्काई क्या चाहिए? ब्लू, क्योंकि लाइट स्कैटर्ड हो जाता है। वायलेट तो शुरुआत में हो जाता है, ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है। आई बचता है तुम्हारा आते थे कौन करता है? ब्लू। इसलिए कलर ऑफ स्काई कैसे दिखाई देता है? ब्लू। फिर कौन हो गया बताओ? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा सारा क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब प्यारा प्यारा दो चार क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं। स्कैटरिंग ऑफ क्या हो गया? लाइट। अच्छा बताइए अब आप लोग को बढ़िया से देखना, इधर उधर नजर हटा खत्म हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन लिए, फिर से बोलो क्या लिए हैं? बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। चलो बढ़िया से देखना। अरे बढ़िया से देखो ना, मैं इधर बोल रहा हूं ना। चलिए हाँ पहला क्या बताओ? फॉर टेलीस्कोप द लार्जर द डायमीटर ऑफ द क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों रखते हैं? ग्रेटर क्या चाहिए? रिजॉल्विंग पावर। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट कब पूछा गया था बताओ? जेक 2014। कौन होगा बोलो? हाँ ठीक से बोलो ना। एफओ बाय क्या होगा? एफ ई। ये तुम्हारा क्या पूछा है? ये लेंथ पूछा है ना, तो क्या होगा? एफओ बाय क्या होगा? एफ ई। अरे क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो लेंथ ने टिक वाला मारोगे। फिर क्या पूछा है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन याद है क्या? क्या होता था? एफओ बाय अभी बताया था ना। अब मैंने बोला था कि आएगा। ये बताओ कब आया था? ये बताओ। जेक 2017 में आया। बताओ यहाँ पढ़ो। द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस
ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बताओ। रियल, जा जा गड़वा गया, जा जा, रियल के साथ वर्चुअल मिल ही नहीं रहा है, जा। रियल के साथ इन्वर्टेड मिल ही नहीं रहा, नहीं वर्चुअल के साथ। हाँ, कितना लोग से बन गया? कौन सा ऑप्शन? बी, सी। कितना लोग बी बोल रहा है? सी कितना लोग बोल रहा है? हाँ, सी में संख्या सही वाला में क्या है? ज्यादा। अगर लोग अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है क्या आईपीस लेंस है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या था? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या था? फोकस। ये क्या था? सेंटर। हाँ, याद करो ऑब्जेक्ट यहाँ रखते थे ना। ये ना होता था। बताओ, इससे ये बड़ा बनता है कि छोटा बनता? तो पहले रियल बना कि वर्चुअल? तो एक बात तो रियल है, तो वर्चुअल सब क्या हो गया? खत्म। अब बच गया रियल के साथ लार्ज आएगा या रियल के साथ क्या आएगा? डिमिनिश। तो रियल के साथ कौन आएगा? वहां बता, देख के बता कौन जाएगा, बताओ। ठीक, मैं समझ में आया। तो जो बच्चा बी मार रहा था डिमिनिश, अच्छा इससे तो बड़ा ही बन रहा था ना, इससे तो बड़ा बन रहा था ना। कब सीखोगे ये बता, कब कब आया है? क्या लिखा? वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इज फाउंड। अच्छा, ये लेंस वाला नहीं, किसका है? मिरर वाला। क्या बनेगा क्या? देखो, कन्वेक्स लेंस हमेशा छोटा ही बनाता है, हमेशा। फिर से बोलो, हमेशा। और क्या बनाता है? वर्चुअल। ये बात तो ठीक है, लेकिन लार्ज नहीं बनाता ऑब्जेक्ट से, हमेशा क्या बनाता है? छोटा। कभी आप लोग देखे हैं जो गाड़ी तरफ जो लगा रहता है उसमें मिरर, गाड़ी मिरर, वो कौन सा आता है? कनकेव होता है कि कन्वेक्स होता है? कन्वेक्स। हमेशा छोटा ना बनाएगा, उतना बड़ा गाड़ी को इतना छोटा दिखा देता है। बताओ, अब यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? कनकेव मिरर। याद करो इसको, हम बताए थे। यहाँ क्या होगा? पोल हो गया, यहाँ क्या होगा? फोकस, यहाँ क्या होगा? सेंटर, यहाँ क्या होगा? इन्फिनिटी। एक केस ऐसा है जहां क्या बनता था? वर्चुअल। तो तुम्हारा कौन था? फोकस और क्या सी? पोल के बीच में। ऐसा कौन हो गया? ऑप्शन बी। चलिए, हाँ, द इमेज फाउंड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, ये कब आया था बताओ? जेक 2023। ये तो बन जाना चाहिए, देखते कितने बच्चे बना पाते हैं। बोलिए कौन होगा? ठीक से बोलो। द इमेज फाउंड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज जेक 2023। कौन होगा? बोलो अच्छा से बोलो। इमेजनरी इरेक्ट। इमेजनरी को ही क्या बोलते हैं? वर्चुअल। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, आप लोग को याद तो रहता है नहीं? मैं क्या करूं? कन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड क्या चाहिए? इरेक्ट। वर्चुअल की जगह क्या लिख दिया? मैंने बताया था ना अभी। हाँ, चलिए यहाँ पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, ये पढ़िए। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कितना बताइए? 16। लेंथ मतलब समझ आया? यहाँ 35 नंबर बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं? 35 नंबर। लेंथ कितना हो गया बताओ? 16 सेंटीमीटर। लेंथ समझ में आता है क्या था सब? एफ प्लस क्या था? एफओ। एफ कितना हो गया? जोड़ के कितना दिया दोनों का? इक्वेशन क्या मान लो? 1। आगे बढ़ो। मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया है? 3। तो फोकल लेंथ पूछा है दोनों का। अरे मैग्नीफाइंग पावर एम कितना दिया है? एम इक्वल टू याद है क्या होता था? एफओ बाई क्या होता था? एफ। एम कितना दिया है? 3। क्या हो गया? एफओ बाई क्या होगा? एफ। गुना करो 3 एफ इज इक्वल टू क्या होगा? एफओ। कुछ नहीं पूछता है। एल 16 सेंटीमीटर दिया था ना। एल इक्वल टू होता है क्या? एफ प्लस एफओ। फिर एम इक्वल टू एफओ। एफओ बाई क्या होता है? एफ। एम कितना दिया? 3 रख दिया, तो 2 इक्वेशन निकला। इसको यहाँ पर पुट कर दो ना। क्या होगा? 16 एफओ। एफ की वैल्यू कितना हो गया? एफओ की वैल्यू कितना हो गया? 3 एफ प्लस यहाँ क्या होगा? जोड़ो दोनों को, कुछ कटेगा बोलो। कितना बार में? 4 बार में। बता एफ कितना आ गया? 4 आ गया ना। अब क्या चाहिए? एफओ भी तो चाहिए। एफओ कितना होता? 3 एफ। एफ की वैल्यू कितना निकला? तो 3 गुने कितना होगा? 4। कितना आया? ना समझ आ रहा है समझ में? कौन सा ऑप्शन? कैसा था ये क्वेश्चन? बढ़िया था ना। मैंने बोला ना कि मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कैसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ? बढ़िया। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितना दिया है? एफओ कितना दिया है? 20 मीटर। आईपीस फोकल लेंथ कितना दिया बताओ? f2 मीटर दिया है कि नहीं दिया है? ये सर यही गलती करता है। 2 मीटर नहीं, कितना दिया है?
2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर दिया तो इसको मीटर में कन्वर्ट करनी है, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, कितना होगा 0.02 मीटर। अब पहला क्वेश्चन चेक करना, इधर मैग्निफिकेशन इज क्या चाहिए 100, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है FO बाय FO का फॉर्मूला बोलो, 2 है कि 20 है, FE का 100 ऊपर क्या है, कितना हो जाएगा 100, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, कितना गया 100। पहला सही है कि गलत है, पहला क्या हो गया सही है। यहाँ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब गजा, मतलब लेंथ देखो सही है, L इक्वल टू क्या होता है FO प्लस क्या होता है FE, FO कितना बोलो 20, FE कितना है 0.2, कितना हो गया 20 पॉइंट क्या होगा 02 मीटर। बता इमेजेस कैसे बना, इन्वर्टेड, ऑप्शन कौन हो गया डी। कैसा था ये बता, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, हम बोले थे बड़े बड़े क्वेश्चन लाए, कौन सा लाए हैं बड़े बड़े। और ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप मस्ट बी लार्ज डायमीटर इन ऑर्डर टू गैदर क्या चाहिए मोर लाइट एंड फॉर हाई रेजोल्यूशन, जितना बड़ा रहेगा उतना ही लाइट क्या करेगा गैदर, गैदर मतलब क्या था जमा करना, ऑप्शन कौन हो गया सी। बड़े बड़े क्वेश्चन था कि नहीं था, कैसा रहा ये बताइए। चैप्टर आज पूरा पूरी क्या हुआ समाप्त। आपको अच्छा लगा अगर पूरा रे ऑप्टिक्स, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, भर भर के कमेंट कीजिए, कुछ तो लिखिए है कि नहीं, और पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी। पिंटू कहाँ भाग रहा, अभी 2 मिनट और टाइम लेंगे।